अगर जयपुर के मोस्ट पॉपुलर फूड इंटरनेट पे सर्च करो तो क्या आता है? दाल बाटी चूरमा, घेवर, प्याज कचौड़ी, लस्सी, लाल मांस और केर सांगरी। लेकिन सही में अगर किसी भी जगह के लोकल फ्लेवर्स जानने हो तो वो मिलते हैं उस जगहों के घर में, जहाँ उनके अपने फैमिली के फ्लेवर्स होते हैं और ऐसी डिशेस जो भले ही अभी इंटरनेट पे ट्रेंड नहीं हुई हो लेकिन उस जगह का कैरेक्टर डिफाइन करती हैं। तो यही सब जानने के लिए आज जयपुर के एक घर पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए आज खाने में क्या है। जयपुर एक ऐसा शहर जहां रंग सिर्फ दीवारों पे नहीं, जिंदगी के तरीकों में भी दिखते हैं। ये शहर सिटी ट्रैवलर्स के लिए एक पोस्टकार्ड जैसा है। किले, हवेलियां, बाजार और वो रिदम जो सदियों पुरानी लगती है पर हर रोज नए लोगों को अट्रैक्ट करती है। जयपुर का खाना भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के फ्लेवर्स सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, इस जमीन, मौसम और जरूरतों से भी निकले हैं। कम पानी, तेज धूप और फिर भी इतना गहरा स्वाद। इसीलिए जयपुर का खाना सिर्फ फेस्टिव या रॉयल नहीं होता, ये प्रैक्टिकल और डीपली पर्सनल भी होता है। लेकिन बाजारों में जो दिखता है वो इस किताब का सिर्फ एक ही पन्ना है, और हर शहर की तरह जयपुर की किताब में भी कई और पन्ने हैं जो घरों के अंदर भरे गए हैं। इस बार जयपुर में मैं उन्हीं कुछ पन्नों को टटोलने के लिए निकला हूं, स्ट्रीट से सीधा घर के डाइनिंग टेबल तक। और यहाँ मेरा साथ दे रही हैं मेरी दोस्त कनिका, एक ट्रू ब्लू जयपुरी जो यहीं पली बड़ी हुई हैं और जिनके लिए खाना सिर्फ स्वाद नहीं, इस शहर की पहचान है। तो आज एक तरफ उन्होंने मुझे थोड़ा जयपुर घुमाया और साथ में ही एक ऑथेंटिक जयपुरी लंच के लिए अपने घर पे बुलाया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान के खाने की बात करते हैं तो हर कोई, ये किसी से भी आप बाहर पूछ लो, वो सबसे पहले उसके जुबान पे नाम आता है दाल बाटी चूरमा। तो क्या ये बाहर वालों का परसेप्शन है या सही में ऐसा है कि दाल बाटी चूरमा सही में राजस्थान का एक मेजर रिप्रेजेंटेशन? एक्चुअली क्या है, ये दाल बाटी चूरमा का इन्वेंशन राजस्थान से हुआ है। इट वॉज इन्वेंटेड, और इसके पीछे बप्पा रावल राजस्थान के एक बहुत बड़े शासक हैं जिनका पूरे गुजरात से लेकर दिल्ली तक इधर सब जगह शासन था इनका। अच्छा। तो जब विदेशी आक्रांता आए तो युद्ध के लिए उनको जाना पड़ा, तो उनकी सेना के लिए भोजन कौन बनाए, या तो फीमेल जाए। तो वो लोग क्या करते थे कि आटा तैयार करते थे, लगा करके उसको रेत के अंदर गोले बना के डाल जाते थे और जब वापस लौट के आते थे तो वो सिक करके उनको तैयार मिलता था। अच्छा। तो ये वर्तमान में जो हम लोग बनाते हैं तंदूर में या चूल्हे के ऊपर या कंडों के जगरे में, ये सब उसके बाद में सुधार होता चला गया। तो बेसिकली जो राजस्थान के बाहर इतना पॉपुलर है दाल बाटी चूरमा, हाँ, तो इट्स ट्रू कि एक्चुअली है पॉपुलर। मुझे नहीं मालूम था कि राजस्थान के बाहर लोग जानते हैं। दाल बाटी चूरमा जो खाए वो हो जाए सूरमा। तो अभी हम किस चीज से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? ये है ऐसे जो चाय का कुल्हड़, लेकिन उसके अंदर कुछ छाछ जैसा दिख रहा है। हाँ। तो एग्जैक्टली है क्या ये चीज? राबड़ी है ये, बाजरे की राबड़ी। हाँ, और ये अधिकतर सर्दियों में इसलिए ली जाती है क्योंकि इसकी तासीर ना गर्म होती है। बाजरा गर्म होता है। अगर हम यही वाली गर्मी में लें तो ये इतना सूट नहीं करेगी। गर्मी में हम जौ की बनाते हैं इसी तरह से। अच्छा। जौ की, और अभी हम बाजरे की बनाइए, इसको दही में या छाछ में पकाते हैं इसको, और उसके बाद इसको इसमें तड़का लगाते हैं घी का, जीरे का, नमक डाल। और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आज की तारीख में जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं या जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये अमृत उन सब लोग। खाने की बातें तो काफ़ी हो गई। अब जो मेन हमारा सीरीज़ का नाम है, मैं उस पे मुद्दे की बात पे आता हूँ कि अब आप बताइए मामा मामी जी कि आज खाने में क्या है? मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं घूम फिर के उस पर। सबसे पहले तो आपको कड़ी लापसी मिलेगी। कड़ी लापसी, ओके। है
जो गेहूं होता है हमारा बीज जिसको बोलते हैं जी। उसके टुकड़े होते हैं उसमें। अच्छा, जैसे और इसमें दलिया 8 हुआ। टुकड़े वाला दलिया। भी होता है, 4 टुकड़े वाला भी होता है, 2 टुकड़े वाला भी होता है। अच्छा। तो हम जनरली मीडियम साइज वाला लेते हैं जी। उसको हम दलिया बनाते कहते हैं हैं, घी दलिया दलिया कहते उसको हैं। घी में वर्तमान में लोग दलिया कहते हैं। जी। हमारे राजस्थानी में जहाँ का मैं अपब्रिंगिंग, हम लोग और रुआ ये कहते हैं हमारे उसको। यहाँ की सबसे शुभ स्वीट डिश कहलाती है। अच्छा। जितने भी हमारे चाहे नया बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे शादी का हो माहौल, सबसे पहला जो कोई लड़की वाला प्रपोजल लेके आए, शुभ अवसर वही, के सबसे लिए, पहले वही। सबसे पहले। अभी इस टाइम पे आपके यहाँ घर पे कोई शादी वगैरह है? नहीं, आप आए हो ना। हाँ, मैं यही एक्चुअली इसीलिए मैंने यही प्रॉम्प्ट किया था ये पूछने के लिए कि वो शुभ फंक्शन क्या है, वो शुभ अवसर है क्या, तो समझ गए ना कि अब शुभ अवसर क्या है। आप आए हो इसलिए बता रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दलिया है, जी। ये गेहूं के टुकड़े टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनको हमने घी में सेक लिया है। अब इसमें चूंकि ये गर्म हो रहा है तो हमें पानी भी इसमें गर्म ही डालना चाहिए, ठंडा डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और चिट्ठा होने की वो रहती है इसमें। और जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, मतलब सिक जाएगा, तो हम इसमें फिर गुड़ डालेंगे, फिर इसमें गुड़ और फिर इलायची और हम थोड़ा किशमिश और नारियल के टुकड़े जो छोटे- नारियल के आपने टुकड़े। तो वो खाएंगे आप तो वो बहुत ही मतलब डिफरेंट स्वीट डिश। आप चाहे कितनी और अच्छी इतनी महंगी महंगी खा लो, लेकिन इसका मुकाबला नहीं होगा। और ये हमारी कड़ी है, ये हमने दही में थोड़ा सा बेसन लिया और उसको फिर पकाया तो अच्छी तरह से। आपकी जो कड़ी है वो दही से बनती है दही या, से, या दही से, अच्छा, दही और से, जगह छाछ से। छाछ से बनती है वो। हाँ, छाछ हो, दही पतला कर लो। बाकी मुझे स्वीट में थोड़ा जैसे गुलाब जामुन है और ये मुझे बनाने में इतना शौक है कि मुझे कोई कहते आपकी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, मैं 10 मिनट में आपको गुलाब जामुन ये देखिए आप इसका लीजिए, ये देखिए, ये रात को बनाए मैंने हाथों हाथ। और ये सही में नहीं लग रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है बाहर से मंगाया, इतने खाइए, बढ़िया खा के shape। देखिए, आप खा के देखिए कन्नू। हाँ, अगर कोई, क्योंकि हमारे घर में भी बनते हैं हाँ। और इतने अच्छे नहीं बनते हैं, तो इसीलिए ना Generally हमें लोग ना गिट्स आता है पाउडर, गिट्स से ही मैं वो- उससे नहीं बनाती, फिर? मैं मावा लेके अलग आती से हूँ आके उसके लिए, उसका? उसके बाद खुद बनाती हूँ। मतलब अगर आपने मुझे बताया नहीं होता तो मैं सोचता ये कहीं ये मंगाए गए हैं कहीं। नहीं नहीं, ये मेरे से सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट डिश है। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है इसको बनाना कि मेरे बच्चा भी बोलेगा दादी ब्लैक लड्डू चाहिए, वो फटाफट बना के मैं बॉम्बे भेज देती हूँ, अमेरिका भेज देती हूँ, इसका रस निकाल के जी। अमेरिका भी जाता है। वाह वाह। तो अभी आप थोड़ा ढोकले का बताइए, क्योंकि मेरे दिमाग में ढोकला सिर्फ वो गुजराती ढोकला ही आता है दिमाग में, जो स्टीम होके बनता है। तो ये उससे एकदम अलग है। हाँ, ये होगा तो स्टीम ही, पर ये मक्के के आटे का बनेगा। ये मक्के के आटे का बनेगा। इसमें मक्के का आटा है, जी। नमक, मिर्ची, अजवाइन, जीरा, सौंफ और मीठा सोडा और मीठा सा। और हरी मिर्च, ठीक है, बस यही है इसके अंदर। ठीक है। तो अब फिर इसको गर्म पानी से भूनेंगे। ओके। ये है लापसी। ओके, तो ये जो हमारा उसका गेहूं के हाँ, गेहूं का दलिया है, दलिए का गेहूं का दलिया ठीक है। और गुड़, और गुड़। हाँ, जिसको जैगरी कहते जी, हैं। जी, जी। अच्छा, इसमें ऊपर से घी डालते हैं। अच्छा, बट इसमें तो बनने में ऑलरेडी लग रहा है बहुत घी डला है। हाँ, लेकिन वो और अभी- हमारे क्या है, जब भी कोई मेहमान आता है ना, जी। उसका प्रेम भाव प्रकट करने का माध्यम भी हमारा घी होता है। ये एवरीवेयर। हाँ जी, कनिका, तो सबसे पहले आपने जो सर्व किया मेरे को लापसी और कड़ी, Yes. एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन। हाँ, it's बट a आई बिलीव combination. लापसी मीठा है। यस सो ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले हम मीठे से शुरुआत करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी शुभ। अच्छा, तो ओके, गुड ओमन, ऑस्पिशियस एंड मीठा। एंड मीठा। ओके, एक्चुअली इसको हाथ से खाते हैं वैसे हम ऐसा लोग है हमेशा। क्या? मैं जो
आप बैठ जाओ। एकदम एक्साइटेड हूँ वो ये सोच के कि लापसी और कढ़ी का मतलब मीठे और सेवरी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं घर पे भी कई बार जैसे वो बीकानेरी भुजिया जो आती है उसमें बूंदी डाल के, मेरे को नमकीन और मीठे का कॉम्बिनेशन आप मिला के खाओ, देखो कितना अच्छा लगेगा। इसमें एक चम्मच से मिला लो, यहाँ जैसे मिला लो, घी तो मिलाओ उसमें। घी बट ये आपने सही बताया यार, ये कॉम्बिनेशन तो भाई है ना गजब का। बहुत। और ये तो आपने अभी टेस्ट करा ही नहीं है भाई जी, जी जगह रख लेना उसको खाने में, ये मत भूल जाना कि आगे और खाना आगे है। और भी है। हाँ। ये बहुत अच्छा किया जो हाँ। उन्होंने बता दिया कि मैं अपने आप को पेश उसी तरीके से करूं। हाँ रख दी। देखो मेरे से तो नहीं संभला जा रहा है, ये मैं आज ये खाऊंगा कल वो खाऊंगा यार, ऐसे नहीं संभव है कि इसको रोक सकूंगा। क्यों? तो इसको पहले मेरे को अभी आप आधा ही दीजिए, मेरे को समझ में आ रहा है इसको इसके अंदर क्या डालना, तिल का तेल। अच्छा कैसे टुकड़े कर दूंगी या? हाँ, बिल्कुल मैश कर दो आप इसको, बारीक बना लो इसमें ऐसा। बाद में मिला लेना। कच्चा तेल हाँ, है मिला लो तिल का। आप इसको। अच्छा इसको दूसरा तरीका और है खाने का, दाल के अलावा गुड़ से भी खाते हैं। ये गुड़ के साथ। हाँ अच्छा, इसको दही के साथ भी खाते हैं, और जो सब्जी हो उसके साथ भी खा सकते हैं, और बिना उसके भी खा सकते हैं। ये गुड़ है। और देखने में ना ऐसा लग रहा है हार्ड सा होगा, बट ऐसा नहीं है, स्टीम करके एकदम सॉफ्ट है और दाल डालते ही एकदम घुल जाता है। कढ़ी है ना इसमें गायत्री? कनिका, अब इतने साल गुड़गांव में रहने के बाद कौन सी डिशेस हैं जो आप मिस करते हो? So I think I miss दाल बाटी the most, दाल बाटी। बिकॉज मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है। दूसरा ये जो आलू प्याज की सब्जी है, which we'll be eating next, I miss this because ये जो आलू प्याज की सब्जी है बड़े यूनिक स्टाइल से बनती है, अच्छा। जिसमें बिग बिग पीसेस ऑफ आलू, फुल पीस ऑफ प्याज। सो आई मिस दिस। एंड ये जितना भी मोटा अनाज की रोटियां होती है ना, जैसे बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, दिस इज व्हाट आई रियली मिस। जितना हमें पता है, कोई आप किसी भी चीज, कोई भी टॉपिक आप कनिका से डिस्कस करिए गुड़गांव, वो घूम फिर के कैसे आके वो जयपुर पे आके रुकता है। यार आई थिंक आई लव दिस सिटी द मोस्ट। मुझे लगता है कि अगर मुझे जितने टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, आई वांट टू बी बोर्न इन जयपुर। वाओ। सो आई लव दिस सिटी अ लॉट। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मैं क्या यहाँ पे शिफ्ट होना चाहती हूँ, सो आई थिंक मैं जयपुर में रिसेंटली तो नहीं शिफ्ट होना चाहूँगी फॉर अनदर 10 years or so, but maybe yes, it could be my I actually bought a small farmland, so maybe someday I'll make a farmhouse and I'll shift there. All the more reasons to Yes, come back. और yes. तो कनिका को रीजन नहीं चाहिए होता आंटी। कितनी बार मतलब मैं और ऋचा अगर कॉल करें ना कनिका को, तो हमारा पहला सवाल होता है तुम घर पे हो या जयपुर में? तो ये घर ही है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि वो जयपुर में होगी। अगर कभी हमें वो वहाँ मिलती है, वो बोलती है तुमने मुझे बदनाम करके रखा है, तुम मेरे मम्मी पापा से पूछो, मैं उतना नहीं जाती हूँ। Yeah, they are complaining this कि I'm here very few लेकिन days. पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब जब हम कॉल करें तो कनिका जी जयपुर में होती है। क्योंकि मुझे जयपुर इतना पसंद है। रिचा तो एक्चुअली मजाक बनाती है, देयर इज अ जोक कि बिग बैंग थ्योरी का इंसेप्शन यहाँ पे हुआ इज फ्रॉम जयपुर। थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, ये स्पाइस। एक्चुअली यस, दिख ही रही है, तो अगर ये Yes. रोटी नहीं तो मुझे हैरानी Yes. होती, वो दिख ही रही। और इसका रीजन क्यों है स्पाइसी होने का, क्योंकि जो इस रोटी के साथ इसको खाते हैं ना, वो बेजड़ की रोटी है, ओके, तो वो मोटी रोटी होती है। अच्छा। तो अगर ये स्पाइसी नहीं होगी तो आपको ये थोड़ी ब्लैंड लगने लग जाएगी। फिर रोटी को ना सब्जी के ऊपर, अभी मेरा ब्रदर सर्व करता ना ये, तो रोटी के ऊपर ही सब्जी को सर्व किया जाता है। ठीक है, तो सब्जी इस पे ही हमने डाली एंड वी मेक अ, नहीं, यू कीप द रोटी अच्छा रोटी here। नीचे ही रखते हैं, ओके। सब्जी तरी में वरी सर्व सब की थी इसमें ना, डल सब जाती इस है पे तो ज़्यादा दूर नहीं फैलता अब इसको ऐसे चूरो, ये भी इसको ऐसे इसको चूरना है। यस, ये ऐसे जैसे लेकिन मिक्स किया था। राजस्थान हम कैसे भूल सकते हैं कि Yes, जब तक जब आपने आप- उसका चूरमा नहीं बनाया। राइट राइट इसलिए राइट। तो आंटी आपने क्या बताया था, राजस्थानी चूरमा, राजस्थानी खाते हैं चूरमा, बनते हैं सूरमा, यस, ऐसा ही कुछ था। हाँ, दाल बन खा के बनते हैं सूरमा, तो पता चल रहा है अब हर चीज हम चूरमा बना के आज सूरमा बन के ही जाएंगे यहाँ पे। दाल-बाटी चूरमा को खिलाया नहीं आपको, पर इससे ही अब नहीं, अगली बार शूट जब करना होगा ना जी। राजस्थान में, तो दाल बाटी कब दाल बाटी चूरमा, पूरा पूरा अनियन, मतलब ऑफ कोर्स बेबी अनियंस, लेकिन पूरा पूरा उसमें डला हुआ है वो बहुत टेस्टी और लगेगा। उसका जो कैरामलाइज अच्छे से जो, अरे इसको खा के देखो यार, अंदर पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ से दबाओगे ना,
बहुत अच्छा आनंद आता है। जब मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके घर पे क्या मतलब उनका खुद का फेवरेट या फिर उनके हस्बैंड का फेवरेट, आपका फेवरेट, बच्चों का, उन्होंने कहा भाई गुलाब जामुन तो मेरे अमेरिका तक जाते हैं, मैं उनमें से रस निकाल देती हूँ और वो वहाँ पहुँचते हैं। और मैं सही बताऊँ, जो उनकी रंगत है, अगर मुझे कोई नहीं बताता तो मैं मानता कि ये बाहर से है। आज का ये लंच सिर्फ अलग अलग पकवानों का जमावड़ा नहीं था, ये एक घर का तरीका था किसी मेहमान को अपना बनाने का। कनिका के मामा मामी जी के घर पे खाना सिर्फ सर्व नहीं हुआ, कहानियों के साथ परोसा गया। हर डिश के साथ उसका ओरिजिन, उसकी यादें और वो फ्लेवर्स जो सिर्फ रेसिपीज से नहीं, जनरेशन से आते हैं। कुछ नए स्वाद मिले और कुछ फेमिलियर लगे, पर हर निवाले में एक चीज कॉमन थी, प्यार और घी, दोनों की ही कोई कमी नहीं थी। इन सबके बीच समझ में आया कि घर का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, शहर को समझने का तरीका भी होता है। और शायद हर जगह की कहानी ऐसी ही होती है, बस फ्लेवर्स और रिवाज बदल जाते हैं। अगली बार सफर हमें ले जा रहा है एक ऐसे शहर जहां मैं सिर्फ उनका खाना नहीं, उनकी पहचान को भी थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करूंगा, उनके कपड़ों, उनके ट्रेडिशंस और उनके फ्लेवर्स के साथ। तब तक ये सफर जारी रहेगा, पर सवाल वही रहेगा कि बताइए खाने में क्या है।